नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन्स में इस तरीके के इमोशन जगा सकते हैं। एक बार को पॉप स्टार आर्टिस्ट वगैरह भेजकर आप कॉन्सर्ट करवा सकते हैं, मगर लोगों के दिलों को जीतना वो बिल्कुल अलग बात होती है। और रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, उससे साफ साफ ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया ने थाईलैंड के लोगों का दिल जीता है। ना सबसे पहले जो ये इमेजेस और वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस फोटो में आप देख पाओगे लिखा है बुद्ध भूमि भारत, जर्नी अलोंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक जॉइंट एफर्ट है, जिससे हम दुनिया में उन कंट्रीज में जहां पर बुद्धिज्म मेन रिलीजन है वहाँ पर उनको ये बताएं कि देखिए लॉर्ड बुद्धा के कितने इंपॉर्टेंट relics भारत के पास हैं, और अगर आप चाहें तो ये relics हम आपके देश में भी ला सकते हैं एक एग्जीबिशन के लिए। और रिसेंटली भारत ने जब ये किया तो थाईलैंड में ये नज़ारा सामने आया। हजारों, कुछ केसेस में लाखों लोग सड़कों पे आए, और इवन थाईलैंड के जो राजा और रानी हैं उन्होंने भी रिस्पेक्ट पे करी इन relics को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फोटो है। थाईलैंड के राजा आपको दिख जाएंगे किंग रामा, और जो क्वीन है थाईलैंड की ये भी आपको दिख जाएंगी। ये दोनों रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं उन रेलिक्स को। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष जो भारत से गए हैं थाईलैंड में। और ये आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है थाईलैंड के लोगों के लिए। आप देखोगे सर झुका के इन्होंने प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करी है इंडिया के इस खूबसूरत जेस्चर की तरफ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट ये कौन से अवशेष है, कौन से रेलिक्स हैं जो इंडिया ने भेजे हैं थाईलैंड में, जिसके बारे में हमारा खुद का मीडिया कवर नहीं करा। देखिए हमारा मीडिया ने बिल्कुल इस टॉपिक को इतना कवर किया नहीं है। ऑल्दो जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, बहुत सारी इमेजेस से शो किया है कि थाईलैंड के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं इस जेस्चर को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन मॉन्क्स इन अवशेषों को ये डिस्प्ले पर यहाँ पे रख रहे हैं, और थाईलैंड के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं इन रेलिक्स को वेलकम करके। और जो भी ये वीडियो सामने आ रही है ना, इसके पीछे जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये आपको समझनी होगी, और ये भी समझना होगा कि थाईलैंड में जो आबादी है ये कितनी बड़ी है और बुद्धिज्म यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के बिल्कुल साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री दिखेगा थाईलैंड। आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ में यहाँ पे है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया की कोई लैंड बॉर्डर आपस में टच नहीं करती। और थाईलैंड आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया इंडियंस के लिए। थाईलैंड की आबादी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, 7 करोड़ से ऊपर की आबादी है। और थाईलैंड में जो मेन रिलीजन है, जो प्रेडोमिनेंट रिलीजन है यहाँ पर, ये है बुद्धिज्म। 94 से लेकर 95% जो आबादी है थाईलैंड की ये बुद्धिज्म फॉलो करती है। और बुद्धिज्म ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया से ही आया है। देखिए प्रिंस सिद्धार्थ का जो जन्म है ये बिल्कुल कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, मगर प्रिंस सिद्धार्थ से जो लॉर्ड गौतम बुद्ध बनने की जो जर्नी थी वो हुई थी इंडिया में। और इंडिया से ही बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये पूरे एशिया में फैला, और इसलिए आप देखोगे थाईलैंड में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा भारत का। और जो इन्फ्लुएंस है ना, ये सिर्फ आप स्टैचूज की फोटो दिखाकर या वीडियोस दिखा के डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर कहीं पे देखना है ना, तो ये देखो कि उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वहाँ पर कहाँ से इन्फ्लुएंस आया है। थाईलैंड में जो इनकी भाषा है थाई लैंग्वेज, वहाँ पे ना आपको पाली भाषा, जो जिसका जन्म भारत में ही हुआ था, आपको पता होगा ये सेक्रेड लैंग्वेज मानी जाती थी ऑफ बुद्धिज्म। तो पाली भाषा और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, जी हाँ, थाई लैंग्वेज में। और इवन थाईलैंड में जो इनके राजा होते हैं ना, रामा द किंग्स ऑफ थाईलैंड, जो चक्री डायनेस्टी से आते हैं, इन्होंने जो ये नाम है ना रामा, ये भी हिंदू गॉड लॉर्ड राम से लिया है, जो अवतार थे विष्णु जी के। अब इतना तो यहाँ पे आप समझ गए कि इंडिया और थाईलैंड के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हैं। नाउ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक स्टेप ये चला कि हमने इंश्योर किया कि दुनिया में जो भी कंट्रीज़ हैं जहां पर बुद्धिज़्म मेजॉरिटी रिलीजन है या फिर एक बहुत ही बड़ी आबादी रहती है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, वहां पर ना हम लोग एग्जीबिशन करेंगे। जो इंडिया के पास धरोहर है बुद्धिज़्म की, हमारे पास जो बहुत सारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की आइटम्स हैं उनका हम एग्जीबिशन करेंगे। इन रेलिक्स को वेरियस कंट्रीज में लेके जाएंगे, वहाँ पे लोग इन रेलिक्स के दर्शन कर पाएंगे 25 दिन तक, 30 दिन तक। और इससे देखिए इंडिया की जो गुडविल है ये भी दुनिया में काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और दुनिया में अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले जो कंट्रीज हैं ये आपको दिख जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, गिनती के आप कह सकते हैं 4 कंट्रीज ही है जहाँ पे बुद्धिज़्म एक बड़ी मेजॉरिटी है। थाईलैंड जैसे मैंने आपको बताया,
93% यहाँ पे आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। फिर म्यांमार में 90% के आसपास ये नंबर है। श्रीलंका में ये नंबर है 70% का। और फिर आता है सिंगापुर। फिर उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट के जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। चाइना को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। वहाँ पे बड़ी जो आबादी है वो कहती है कि हम किसी रिलीजन को फॉलो करते नहीं है, वो एथियज्म को फॉलो करते हैं। और इसको ही ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इंडिया ने सबसे पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भी होस्ट किया था इन इंडिया। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2024 में इंडिया जो ये इंपॉर्टेंट रेलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, उसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जो रेलिक्स हैं, ये हम लेके जा रहे हैं इन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज में। ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्टेप है। इससे इंडिया की गुडविल बढ़ती है। इंडिया दुनिया को ये बताता है कि जो रिलीजन आज के समय इंडिया में मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, उस रिलीजन की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो इस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं बाकी कंट्रीज में, उनके लिए भी किस तरीके से हम रेलिक्स प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये वीडियो सामने आई है, जो ये इमेजेस सामने आई हैं, इंडियन मीडिया में तो खैर इतना इसको कवर नहीं किया जाएगा। 1-2 आर्टिकल इसके पब्लिश हुए थे कुछ टाइम पहले, बट इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है थाईलैंड पे, ये कई सालों तक महसूस किया जाएगा। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।